नमस्कार बच्चों, सुहाना आर्ट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको राजस्थानी शैली जितना पढ़ाई थी उसका मैं 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैं जैसे जैसे पढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे उनका क्वेश्चन भी करवाती जा रही हूँ। तो आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। इसको मैंने राजस्थानी शैली कितने अच्छे से बताई हो तो आपने देखा ही है। फिर इसके प्रश्न भी आप लोग कर लेंगे तो आपके जो है PDF में है, जो इसीलिए मैं PDF बनाई हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ बुक में जो है निशान लगा हुआ, जिससे आपको जो है एक तर्क, अब जैसे नहीं रहता आदमी सामने से अपना अगर प्रश्न देखता है तो उसमें अपनी तर्क क्षमता जाहिर करता है, तो इसमें आपका नहीं हो पाता था, इसलिए मैं PDF बना के प्रश्न करवा रही हूँ। तो देखिए, जयपुर शैली का पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा हुआ है? तो कंपनी का पड़ा हुआ है कि बंगाल का, मुगल का, कि पहाड़ी का? तो किस पे पड़ा था जयपुर का? तो देखिए, मुगल का पड़ा था ना, जो जहांगीर था और शाहजहां का, हमने बताया नहीं था, जहांगीर और शाहजहां का किस पे? जयपुर शैली पे। ठीक है, तो अधिक प्रभाव पड़ा, तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए, हम कुछ कुछ प्रश्न आपको अच्छे से बताते भी जाएंगे जो पहले करवाए हैं। हाड़ा की राजाओं की राजधानी कहाँ रही है? तो मेवाड़ में रही है, जयपुर में, बीकानेर में, बूंदी में। क्या आपसे हमने बताया था बूंदी, जब जो शाह वहाँ थे, हाड़ा की राजधानी बूंदी हो गई। ठीक है, इसकी राजधानी बूंदी हो गई ना। तो कैसे मैंने आपको बताया था, हाड़ा हड़ौती था, जो एक मटका रहता हड़ौती था जब लिखने में उल्टा से हड़ौती था, तो उसके अंदर कौन था? कोटा बूंदी झालावाड़ था। इसके अंदर शैलियाँ थी ना, बताते जाएंगे ताकि आपका कोटा बूंदी, हाँ हाँ, देखिए क्या था? हड़ौती। इसकी कौन सा? हाड़ा वंश। रिपीट होगा तो आपको याद भी होता रहेगा। और इसके अंदर क्या है? कोटा बूंदी झालावाड़, कोटा बूंदी झालावाड़। थोड़ी हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोग थोड़ा उल्टा, हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो देखिए आप समझ जाइए। कोटा बूंदी झालावाड़ हो गया। तो हमने क्या बताया था आपको? हड़ौती में जो है हाड़ा जो गुड़ रखा जाता है हड़ौती, उसे हाड़ा लगता है, तो हाड़ा वंश हो गया। कोटा भी रख दीजिए, चावल भी रख दीजिए, कुछ पानी के बूंदे और अपने कान का झाला, तो ये हो गया ना। ये तो मैंने बताया था, दोबारा वही हो गया। देखिए, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं? जयपुर से, किशनगढ़ से, मेवाड़ से, मालवा से। ये बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। ढोला मारू जो सबसे पहले इसमें, लेकिन बताएंगे सबसे पहले कहाँ है? मेवाड़ में, और जोधपुर में भी हैं, 3-4 जगह हैं, जोधपुर में हैं। और देखिए मेवाड़ वाला, देखिए 1552, ये मेवाड़ा इसका ये सन है। एक देखिए आपका 1880 का भी है ढोला मारू, इसके कई सन में ढोला मारू चित्र कई जगह हैं। ठीक है, और देखिए एक जो है कवि कलोल हैं, उसके कवि कलोल है ना, इसके ढोला मारू को चित्रित किया है। तो देखिए कई ऐसे इनके जो है, और ढोला मारू में कितने चित्र हैं? 104 चित्र हैं, जो ढोला मारू चित्र है, जो ऊँट पे राजा रानी है। ठीक है, बाकी देखिए किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो निहाल चंद है, मंसूर है, गोवर्धन है, दशवंत है। जिसमें से निहाल चंद है। किशनगढ़ शैली को मैंने आपको कैसे याद कराया था, वो भी देखिए उसमें अब एक बार फिर बताएंगे ताकि आपको याद होता रहे वो चीज़ें। ये किशनगढ़ किसके अंदर है? मारवाड़। और क्या हो जाएगा? राठौर वंश। अभी थोड़ा चीज़ें नहीं बताए थे आपको वंश, तभी इसीलिए दोबारा बता रहे, राठौर वंश हो जाएगा। और इसके अंदर कौन कौन सा था? अजमेर, आज मैंने नागौर, आज मैंने गौर से देखा, और क्या जोर से मारा? मारवाड़ हो गया, जोर से मारा जोधपुर हो गया। और क्या बेकार में? बीकानेर। क्या किशन ने कहा? और किशनगढ़ भी है ना जैसे। और क्या कहेंगे आप लोग? जरा ठहर जाओ, रुको। जो मारती हैं किशन उनको कहती हैं आज मैंने उसको गौर से देखा, और कहा जरा ठहर जाओ राठौर, और जोर से क्या मारा? थप्पड़ मारा, मारवाड़ हो गया ना। और क्या कहा तब किशन ने? बेकार में मारती है। तो ये दोबारा चीज़ मैंने बता दिया है ताकि आपको वंश वहाँ नहीं बताया था कि कैसे वंश होगा। देखिए राजस्थानी और मेवाड़ में, देखिए आगे बताते हैं राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है उसका? देखिए राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली या हिंदू शैली। क्या था? हिंदू शैली। हिंदू प्लस राजस्थानी इसको कहा जा गया था ना। और मेवाड़ तो उसके अंतर्गत मेन उसकी शैली ही है। देखिए छठा प्रश्न है, थोड़ा हमारे यहाँ शोर हो रहा है, आज पूजा उजा है। निहाल चंद्र किस राज्य का दरबारी चित्रकार था? तो राज सिंह का था, राम सिंह का, सावंत सिंह का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? सावंत सिंह का।
निहालचंद। ठीक है, देखिए मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? भागवत पुराण, भ्रमर गीत है, रामचंद्रिका या सुभाषणाचार्य? सुभाषणाचार्य में सबसे है और सबसे प्रसिद्ध प्राचीनतम कृति यहाँ की है। अब देखिए फड़ संबंधित है किसे? राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, पहाड़ी चित्रकला से कि मुगल से? अब फड़ किसे संबंधित है बताइए? ये राजस्थानी। और राजस्थानी कहाँ? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में जो पिछवाई लगा था उसी को फड़ कहा जाता था। तो और राजस्थान की हवेलियाँ भी, राजस्थानी आ जाएगा तो हवेलियाँ भी यहाँ की विख्यात हैं। मैंने आगे आपको सब चीज़ें बता दी हैं, थोड़ा रिपीट करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? कोटा, उदयपुर, कोटा बोधी, अजमेर या जयपुर? जिसमें से उदय, जो सूर्य भगवान उदय हुए थे वही मेन थे ना, तो उदयपुर उसका मेन क्षेत्र था। ठीक है, इस तरह से याद करिए, उदय जो हुआ तो वही उसका मेन हो गया, तो उदयपुर। और बाकी ये तो ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत जयपुर आएगी ना, इसी में बता देंगे तो आपको ट्रिक वाला दिमाग में आपको समझ। किसको? साहब, इसमें साहिब राम भी है ना, एक साहिब राम किसके हैं? जयपुर के हैं। तो क्या करेंगे? साहिब को ढूंढ को आप साहिब राम हैं, क्या कहेंगे? जयराम। क्या कहेंगे? जयराम। साहब ढूंढ के करेंगे और क्या? कुछ काम से, कछवाहा वंश, कछवाहा वंश हो जाएगा ना। कछवाहा वंश था, आमेर, काम से आमेर था, और क्या था? उनियारा था, उजियारा में गए हैं, और आमेर था, और अलवर, हाँ अलवर। तब वो क्या कहें? लाइए आपका जो कागज़ वगज ले गए थे तो क्या कहे थे? और सेखी मारे थे उनियारा, फिर सेखी मार के कहे थे जो कागज़ लाए हैं आप साइन वाइन करवाने के लिए, वहाँ पेपर में ऐसे बताओ, लाइए उसको हम कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक से याद करेंगे, कोई भी शैली आ जाएगी आप भूलेंगे नहीं। किस प्रदेश की चित्र हवेलियाँ विख्यात हैं? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, पश्चिम बंगाल। मैंने क्या बताया था? हवेली जहाँ रहेगी वहाँ राज्य रहेगा, तो राजस्थान कर दीजिएगा। ये जी प्रश्न था। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ? तैल रंग, जली रंग, एक्रिलिक, टेम्पेरा। टेम्पेरा जो है वहाँ पे जो मिक्स रहता है, टेम्पेरा गोद, अंडे की जर्दी, जल वल सब मिला के नहीं होता है, बबूल का गोद, वही टेम्पेरा वहाँ का था। देखिए नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया? सीता, पार्वती, राधा, नायिका। किसके रूप में किया? राधा के रूप में ना नागरीदास ने किया है। देखिए राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस से प्रभावित था? तो देखिए पहाड़ी है, दक्कनी है, मुगल है। तो क्या हमने आपसे बताया था कि जहाँ आरंभिक देखिएगा वहाँ तुरंत आप भ्रंश करिएगा। ठीक है, और कहीं मत जाइएगा। तो इसका आंसर होगा अपभ्रंश शैली। देखिए राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? यश रंधावा, आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, स्टेला कैब्रेसन। तो इसका देखिए 1916 में राजपूत पेंटिंग का है उनका ना, आनंद कुमार स्वामी का। अब देखिए यश रंधावा का है कांगड़ा लव। कांगड़ा लव, एक दिन हम सारी पुस्तक को आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाले हैं। अभी हम PDF नहीं बना पा रहे हैं। कांगड़ा लव है ना, तो कैसे आप इसको यश रंधावा को याद करेंगे? देखिए रंग से हमें प्यार है, हमें रंग से, रंधावा हो गया ना, बहुत ईजी तरीके से आपको याद होगा। कभी नहीं, क्या है? रंग से हमें रंधावा, और क्या है? कांगड़ा लव है ना, कांगड़ा लव है, कुछ है ऐसे ना इसका नाम। तो किससे हो जाएगा? रंग से हमें प्यार है। ठीक है, हमको रंग बहुत अच्छा, या प्यार ही कहेंगे लब, तो वही समझ में आएगा, सही रहेगा और सटीक बैठेगा। अब देखिए स्टेला कैम्ब्रिज का हिंदू मंदिर इनका है ना, एक कोई है, एक पुस्तक है कुछ। हाँ देखिए इनका स्टेला कैम्ब्रिज का तो कई है। बादामी पे कुछ ऐसे बना है, बादामी कुछ नाम नहीं आ रहा है, बादामी कुछ करके इनका ये पुस्तक है। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक को किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो आगे मैंने बताया ना, 1915, 1914, 1916, 1919। कब? 1916 में। अब देखिए कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? पक्षियों का शिकार, रसिक प्रिया, रागमाला, पशुओं का शिकार। पशुओं का शिकार तो सभी को पता है। ये जी प्रश्न पढ़ते चले जाए हैं, जहाँ रुकना होगा वहाँ आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए गए हैं, थोड़ा बताएंगे जरूर इसमें। संगमरमर, सूखी, जहाँ बताने लायक वहाँ बताएंगे आपको। बिना हम ट्रिक दिए हमारा कोई क्लास नहीं है, तो आप जानते ही हैं हम बिना ट्रिक के पढ़ाते ही नहीं है। गीली सतह पर हुआ है इसका चित्रण जयपुर में, नहीं कहते फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को ब्रूनो यही है ना गीली सतह, तो यही है ब्रूनो, फ्रेस्को ब्रूनो है ये गीली सतह वाला। अब देखिए जयपुर फ्रेस्को चित्रण निम्न से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? वनस्थली, मद्रास, मुंबई, वाराणसी। वनस्थली में विद्यापीठ में सिखाया जाता है। ठीक है, हम बढ़ते जाएंगे आगे, फिर बताएंगे आपको थोड़ा बहुत, जहाँ बताने लायक रहे जरूर बताते हैं हम, बिना बताए यहाँ पे। यूरोपीय फ्रेस्कों के चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है? तो बंगाल शैली पर, जयपुरी शैली पर, मुगल, यही जयपुरी फ्रेस्को पर पड़ा हुआ है। क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। देखिए इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? जनता के समान है, जयपुरी फ्रेस्को के समान, बाकी पहाड़ी के, जयपुरी फ्रेस्को के समान है। देखिए पटचित्र किस शैली में अधिक बने हैं? बूंदी में, मेवाड़ में, अलवर में, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में वही
जो है नाथ ना नहीं है, जो कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी है उसके पीछे जो पर्दा लगा है उसी को पटचित्र है नाथ द्वारा में, ठीक है, जो बहुत डिजाइन से किया रहता है। निम्न में से किस भारत के समय नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बनाए गए हैं? देखिए, किशनगढ़ के नागरीदास, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के मान सिंह, बूंदी के, सब तो अलग अलग है। देखिए, नागरीदास यहाँ है ही नहीं, ज़्यादा यही मान सिंह। राज सिंह के समय हमने बताया था, राज सिंह के समय कहाँ नाथ द्वारा के जो मंदिर वहाँ स्थापित कराए थे वहाँ राज सिंह के समय हुआ था। तो यहाँ ये क्या हो जाएंगे, मान सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। ये बुद्ध सिंह वहाँ तो है नहीं, ये तो सवाई जो है जयपुर की स्थापना कराए थे। ये नागरीदास तो किशनगढ़ है वहाँ, ठीक है। तो देखिए, किस बनी ठनी किस चित्र किससे संबंधित है? कोटा से संबंधित है, मुगल से, कंपनी से, किशनगढ़ से। किसने किया था? निहाल चंद। निहाल चंद ने इसका चित्रण किया था ना। देखिए, पिछवाई लोक चित्र कहाँ से है? गुजरात से, बिहार से, कर्नाटक से, राजस्थान से। पढ़ते जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा जब बताने नहीं। पिछवाई किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रित किया जाता है तो महल के लिए, गुफा के लिए, मंदिर के लिए। मंदिर के लिए पिछवाई है, ठीक है। देखिए, राजा उमेश सिंह ने किस चित्र को मौलिकता प्रदान की थी? बूंदी को, अलवर को, कोटा को और किशनगढ़ को। मैंने किससे याद कराया था कि कोटा चावल दाल से आपको उम्मीद है, चावल दाल से आपको उम्मीद है, तो आप बूंदी पे जाएंगे नहीं जब ये चीज़ें याद रखेंगे। वैसे कहीं कहीं दिमाग बूंदी पर भी जाता है, इसलिए मैंने बताया। राजस्थान के पिछवाई है, पिछवाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर है, नाथ द्वारा, किशनगढ़ है, बूंदी है। नाथ द्वारा आपका है पिछवाई के लिए। अब देखिए, महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह के समय किस शैली में कार्य हुआ है? कोटा, बूंदी, कांगड़ा, मुगल। कोटा ही है, इन्हीं के समय में उनको उम्मीद थी ना, कोटा से उम्मीद है। देखिए, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को कहाँ मिलते हैं? तो आचार्य जी की हवेली में, झाला की हवेली में, सिटी पैलेस में, माधव सिंह, जिसमें आपका आंसर है झाला जी की हवेली में। देखिए, राजस्थानी शैली के लघु चित्र पर बनाए जाते हैं किस पे? बॉन्ड पेपर पे, बशली पे, पशु पे या प्रतिकृति पे। तो यह है बशली। बॉन्ड पेपर आपका जीवन बीमा वाला भैया, जो जीवन बीमा है, इसको भी देख लीजिए, सब लोग जानते हैं जीवन बीमा में एक बॉन्ड पेपर होता है, वही बॉन्ड पेपर है। देखिए, कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय क्या है? तो रागमाला है, नायिका है, पशु है, प्रकृति है। तो पशु वहाँ का सर्वोत्कृष्ट चित्र है। देखिए, कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है? राजकीय दृश्य, पोर्ट्रेट, शिकार, युद्ध। तो क्या है? शिकार, युद्ध नहीं होगा, शिकार होगा, ठीक है। और देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला पर जहांगीर तथा कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? कोटा पर दिखाई देता है, किशन पर, कि आगे हम थोड़ा आपको बताने वाले हैं अभी कुछ चीज़ें। उदयपुर, जयपुर, जहाँ अभी लास्ट में बताएंगे थोड़ा आपको कुछ शैलियों के बारे में जो बची हुई थी। देखिए, किस पर? जयपुर का। हमने कहा था ना, जयपुर ही करिएगा, वहाँ जहांगीर से जयपुर कर दीजिएगा। अब देखिए, 34 प्रश्न आपका। शाही इब्राहिम किस शैली के लघु चित्रों का चित्रकार था? जोधपुर था, किशनगढ़ था, जयपुर था या मेवाड़ था? अब आपको इसके बारे में नहीं पता रहेगा तब कहाँ आप कहीं समझ में आएगा। तो किसको? साहब को जयराम कहेंगे, जयपुर से हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, 35 है। निहाल चंद्रन किस शैली से संबंधित है? किस शैली से? जैन से, अपभ्रंश से, आधुनिक से, राजस्थानी से शैली से संबंधित है। अब देखिए, राजपूत शैली किसका सम्मिलित रूप है? तो देखिए, अपभ्रंश, किशनगढ़, राजस्थानी, पहाड़ी, जयपुर, ईरानी। इसमें हम याद करने की पूरी ट्रिक आपको बताते हैं, तो कभी आप कन्फ्यूज नहीं। देखिए, अपभ्रंश हो गया तो यहाँ ईरानी है, जैन हो गया ना, तो यहाँ किशनगढ़ में दोनों मिक्स नहीं हो रहा है। यहाँ जयपुर फिर ईरानी आ गया है, राजस्थानी प्लस मुगल से इसका कुछ नहीं है। तो क्या किसका मिश्रण है? राजस्थानी प्लस पहाड़ी का, ठीक है, यही उत्तर सही है। देखिए, 37। देखिए, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देखिए, मुगल शैली, मारवाड़ शैली, गुजराती शैली, राजस्थानी शैली। यहाँ आपको हम बताएंगे थोड़ा किसने क्या क्या शब्द कहे हैं, राजस्थानी शैली को क्या नाम दिया है, वो आपको हम बताते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ट्रिक से बताएंगे। देखिए, अब जैन को तो इन्होंने अपभ्रंश कह दिया था, किसने? राय कृष्णदास ने। और क्या कैसे हो गए थे? किस भगवान बन गए थे? सारा मटकी उटकी फोड़ दिए थे जब इसको अपभ्रंश कहे थे, अपभ्रंश शैली कहे थे, तो उसको मटकी उटकी फोड़ दिए थे ना, इसको मटकी उटकी फोड़ दिए थे, तब क्या हो गया था? कृष्ण भगवान जैन को अपभ्रंश हो गया था ना, राय कृष्णदास ने जैन को अपभ्रंश कह दिया, ठीक है। तो फिर यहीं देखिए, राजस्थानी को क्या कहा था? ये राजस्थानी को क्या इन्होंने वही शब्द कहा, क्या कहा? राजस्थानी शब्द से ही संबोधित किया था, किसने? राय कृष्णदास ने, ठीक है। देखिए, मिल गया पता नहीं कैसे। तो क्या शब्द कह दिया था? वही शब्द कह दिया था। इसके बाद हम देखते हैं, आप आइए फिर देखिए, हिंदू शैली किसने कहा था? एन सी मेहता ने।
अब इसको कैसे आप याद करेंगे, हम यही बताते जाएंगे आपको। देखिए हिंदू जब आ जाएगा, हिंदू जब आ जाएगा तो इसमें भी, हाँ हम तो ठीक से बन नहीं रहा भैया, थोड़ा हमारी राइटिंग मेहता आ जाएगा। हिंदू देख रहे हैं, हिंदू आ गया ना, एनसी मेहता हैं, तो हा और हा देखिए मिला दीजिएगा, यही हिंदू शैली, इसी को मेहता जी कहेंगे। अब फिर देखिए, अब अंग्रेज और आनंद कुमार स्वामी ने क्या कहा था, राजपूताना। आनंद ने क्या कहा था, राजपूताना, इसको राजपूताना नाम से संबोधित किया था। और ठीक है, तो इतना जितना हमने बताया आपको समझ में आ गया कि नहीं, बताइए। आगे देखते हैं। देखिए राजस्थानी चित्रकला की अवधि में विकसित हुई, किस अवधि में विकसित हुई, तो 1920वीं शताब्दी, 11वीं 12वीं शताब्दी, 16 से 18वीं शताब्दी, 16 से 19वीं शताब्दी। तो क्या है उसका, 16 से 19वीं शताब्दी। आगे मैंने दिखाया था ना आपको 1550 से कितना था, 1900, इसका डेट था ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो यही तो हो जाएगा। तब जब यहाँ 15 में घुस गया तो 16 में ही हो गया। इससे भी आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय क्या थे, तो क्या थे, रामकृष्ण, राधा कृष्ण, अप्सराएं, रावण और मंदोदरी। देखिए 40वां प्रश्न है, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है, तो देखिए हाथी दांत पर कौन है, पाल शैली में, जैन शैली में, अलवर शैली में और अजंता शैली में। तो कौन करता था, अलवर शैली में होता था हाथी दांत पे। और कौन करता था, आपके मूलचंद, मैंने बताया था ना, 2-3 चीज़ें आपको वहाँ बता। और उदयराम, एक इनको भी याद रखिएगा, ये भी हाथी दांत पे, दोनों लोग हाथी दांत पे चित्रण करते थे। किस पे करते थे, हाथी दांत पे, ठीक है। हाथी दांत पर चित्रकार कौन करता था, तो देखिए यहाँ आ गया मूलचंद, गोपीचंद महेश, तो जिसमें से इसमें मूलचंद हो जाएंगे। देखिए कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है, तो कांगड़ा है, अहमदनगर है, गढ़वाल है, बीकानेर है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए कांगड़ा, तो आपका हम सब चीज़ें आपको क्लियर कराएंगे तभी आप प्रश्न को छाड़ पाएंगे। और अहमदनगर ये हो गया दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली में कौन सी है, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, बरार, ये सब है। ये तो इसके हो गए। अब देखिए अभी गढ़वाल भी इसी के अंदर आता है। कौन है इसके, एक गढ़वाल के मोलाराम है चित्रकार ना। क्या हमने बताया था कि आपको भगवान ने, राम ने आपको कैसे बनाया है, गढ़ के। बीकानेर ही इसका आंसर सही होगा। और बीकानेर किसके अंतर्गत आता है, बताइए, मारवाड़ के अंतर्गत आता है आपके। कैसे, तो बेकार में जो मारती है, किशन को मारी थी जो, तो क्या कही थी, राठौर वंश हो जाएगा। क्या कही थी, ठहर जाओ, राठौर वंश हो जाएगा। और बीकानेर इसके मारवाड़ के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बीच बीच में आप जो मैं बता रही हूँ उसको भी ठीक से याद करते जाइए। अब 43 प्रश्न देखिए, ढूढ़ाड़ के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है, तो क्या हो जाएगी। अब देखिए कोटा, बूंदी, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली। तो कौन सी जाती है ढूढ़ापुर। अब देखिए ढूढ़ाड़ के, अब आप यहाँ आ जाएगा तो आप कंफ्यूज होंगे। अगर आपको चीज़ें मैं जो आगे पढ़ाई हूँ राजस्थानी, वो चीज़ आप नहीं, आपको याद रहेगा, क्योंकि इतनी शैलियाँ हैं। 4 शैलियों के अंतर्गत कितनी उपशैलियाँ हैं राजस्थानी में, मेवाड़ और तो ये क्या हो जाएगा, जयपुर। कैसे हमने याद कराया था आपको, साहब को ढूंढ कर क्या करेंगे, जयराम, ठीक है, जयराम, ठीक है, तो जयपुर हो जाएगा। ठीक है, ढूढ़ाड़ के अंतर्गत आएगी। अब देखिए जयपुर चित्रकला का विषय वस्तु रही है क्या, लोक चित्र, रेखा चित्र, बीकानेर और बिहारी। जयपुर का क्या विषय वस्तु रही है, बिहारी शब्द सही रही है। ठीक है, देखिए मेवाड़ शैली का विषय क्या है, बुद्ध है, कृष्ण है, राम है, शंकर हैं। तो कृष्ण ही वहाँ के मेन है। अब देखिए मोटी और नाटी है भैया। नाटी मानव कृतियों की शैली की है, किशनगढ़ की है, बूंदी की है, अजंता की, तो मेवाड़ की है। हमने बताया था मेवाड़ से मोटी और मीनाकृत आँखें भी हो जाएंगी यहाँ पे, मीनाकृत आँखें भी हो जाएंगी यहाँ पे। और किशनगढ़ का क्या बताया था, खंजनाकार, खंजनाकार। यही रिपीट करेंगे तब का के बाद क्या आएगा, खा। और बूंदी का क्या बताया था, बूंदी का हो जाएगा बादामी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बूंदी से बादामी। तो इतना, अब बाकी आगे सब तो दिया ही है। अब देखिए किस शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है, कांगड़ा में किया गया है, मेवाड़ में, बसोहली में, तो जयपुर में। देखिए आगे आपका एक कांगड़ा वाला है, ये सबसे पुरानी शैली है, बस लोक शैली इसको कही जाती है ना, लोक शैली, बसोहली शैली को। तो उखल बंधन इसी में हुआ है। अब आपको नहीं याद हो जाएगा तो अगर, तो जो मोहन है, भूल जाएगा, मोहन जो कृष्ण भगवान, उनकी माँ उनको किस में बांधती थी,
तो भाई बसो बसो मेरे नैनन में नंदलाल नहीं उनको कहते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो बसोहली और मोहन जब बसेंगे तो उनकी माँ किसमें बांधती, उखल में बांधती थी, जब वो उखल में बांधती थी जब वो शरारत करते थे। तो देखिए वही से हो गए ना, उखल बंधन आपको आसानी से याद हो जाएगा, वो चीज़ें जो मैंने बताई है। देखिए 48 प्रश्न में हम आते हैं। चौर पंचासिका का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ, राजस्थानी में, जैन में, पाल में, तंजौर में, जिसमें से राजस्थानी में हुआ है। बार बार आपको बताएंगे तो बिल्हड़ बिल्हड़ है, और किसके, बाज बहादुर। चोर कैसा, चोर क्या करेगा, चोरी से बाज बहादुर, चोरी से बाज नहीं आएगा। जब बार बार हम बताएंगे आप पढ़ेंगे तब वो चीज़ें आपको एकदम रट्टा हो जाएंगी, कभी आप भूलेंगे ही नहीं। अब देखिए हो गया ना ये, और बाकी तो पाल का तो दिख ही रहे हैं, बौद्ध से संबंधित है, जैन को जो मैंने बताया, तंजौर जो। और देखिए अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है, कुर्ता है, पगड़ी, आँख है, तो आँख है। देखिए आपका 50 प्रश्न है, इनमें से कौन असंबंध है, पहाड़ी है, राजस्थानी है, देवगढ़ है, तो मुगल है। तो आप इसको देखेंगे तो कहेंगे मुगल है, लेकिन इसका आंसर कौन सा सही है, देवगढ़। अब देवगढ़ क्यों सही है ये भी बताते हैं। देखिए मुगल हो गया, और राजस्थानी हो गया, पहाड़ी हो गया, देख रहे हैं ना, तीनों तीनों ये मेन शैलियाँ हैं, तीनों ये मेन और जबकि देवगढ़ किसके अंदर आता है, मेवाड़ के अंतर्गत। मैंने यहीं आपको फिर एक बार हम बताएंगे। देखिए सिसोदिया वंश इसका है, मेवाड़ शैली का, देख रहे हैं, सिसोदिया वंश है ना, सिसोदिया वंश हो गया तो मेवाड़ का हो जाएगा, तो देवगढ़ उसके अंतर्गत आएगा। क्या मैंने बताया था आपसे, उदयगढ़ मेन हो जाएगा, उदयपुर जो है, जब सूर्य उदय होगा तो उदयपुर मेन हो जाएगा वहाँ का, राजस्थान का। ये एक बार फिर बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए। उदय फिर हो जाएगा, फिर देवगढ़, हमारे देव जो सूर्य भगवान निकले तो उनको देव कहा गया, फिर नाथ भी कहा गया, नाथ द्वारा हो गया आपका, मेवाड़ के अंतर्गत सब बता रहे हैं। फिर क्या हो गया, फिर चित्तौड़, चारों तरफ प्रचंड, प्रचंड को चावंड बना दीजिए, चावंड, उनकी गर्मी चारों तरफ, और उनका प्रतापगढ़ की शाहपुरा, शाह नहीं गया, क्या है। और क्या आप वंश कैसे याद करेंगे, वंश नहीं बताए थे तभी आपको दोबारा फिर बताना पड़ा हमको। जब सूर्य उदय हुआ, जब सूर्य उदय होता है, उदय मेन हो जाएगा, मेवाड़ का मेन जो है, मेन हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। तब क्या उनको आप कहेंगे, देवगढ़, हमारे देव निकल आएंगे। फिर क्या करेंगे, आप नाथ करके हाथ जोड़ेंगे, फिर जो है कहेंगे उनका चारों तरफ उजाला जो है, चावड़, चारों चित्तौड़ चारों तरफ, और चावड़ माने गर्मी, गर्मी जैसे, चावड़ हमको प्रचंड नहीं बोलते हैं, प्रचंड हो गया। अब फिर देखिए प्रतापगढ़, उनका प्रताप ऐसा था कि शाह नहीं जा रहा था। तो क्या मैंने सोचा, जैसे आप इतना ज़्यादा जब प्रताप वो देखेंगे तो आपके मन में एक सोच होगी ना, कितना उजाला, इतनी गर्मी कैसे हो गई, तो सिसोदिया बना लीजिएगा। तो क्या मैंने जो बताया आपको, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं बच्चों। मेरा प्रयास पूरा अच्छे से पढ़ाने का है कि ताकि आपको, हमारा ये है जो है कि हम कभी नोट्स नहीं बनाते हैं, हम जो भी याद करते हैं तुरंत हम उसको जो है ट्रिक से अपने दिमाग में सेट करते हैं। वैसे हमारा प्रयास आपके भी है, क्योंकि नोट्स बच्चों जो है आप वहाँ परीक्षा में नहीं लेके जाएंगे, जितना आपके दिमाग में जो चीज़ें सेट रहेंगी वही आप वहाँ पे कर पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा प्रयास करिए, आदत आपकी है तो नोट्स बनाइए, लेकिन जितना आप कर सकें कि आप उसको अच्छे से अपने दिमाग में किसी चीज़ से उस चीज़ को सेट रखिए, जैसे मैं ट्रिक बता रही हूँ ना, ताकि आपको भूले ही नहीं। तो पढ़ने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी जब कोई चीज़ भूलेगा नहीं। लेकिन ये नहीं कि आदमी भूलता नहीं है, आदमी भूलता है, लेकिन आप जो है वो भी करिए, साथ में मेरे जो ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको वो भी आप करते जाइए, जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी लाभ होगा। देखिएगा प्रश्न में ज़रा भी आपको, प्रश्न जो आप जो देखेंगे क्यों उस पर ज़रा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ज़रा भी नहीं सोचेंगे, तुरंत ट्रिक करेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप तुरंत ट्रिक करें, पर हाँ तो क्विज विज जो होता है तो उसकी बात अलग है, हम भी देखते हैं तो उसकी बात अलग है। लेकिन जब आप परीक्षा में जब बैठेंगे तो वहाँ क्या आप अपना पेपर ख़राब करके आएंगे, ख़राब करके तो आएंगे नहीं। वहाँ कुछ अच्छा करिएगा, ज़रूर रुकिएगा और रुकिएगा, लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा, रुकेंगे ज़रूर आप, वहाँ तुरंत नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ आप अगर तुरंत कर दिए तो आपका प्रश्न गलत भी हो जाएगा। इसीलिए आप वहाँ रुकिएगा, प्रश्न को देखिएगा, आराम से देखिएगा। ये तो ट्रिक इसलिए होता है कि वहाँ जो है दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आप हंसते हंसते, जैसे मैं किसी चीज़ को आपको कैसे बहुत नेचुरल ज़िंदगी जो सामान्य ज़िंदगी रहती है हम लोगों की, उससे जोड़ के बता रहे थे ताकि आपके दिमाग पर प्रेशर न बने, आप उसको बार बार रटें ना। और बाकी सब चीज़ें तो परीक्षा में अच्छा करके आना है, तो आप भी अच्छा करके आइएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें ही अपना
जो है आप लोग कहेंगे मैम कितना भाषण दे दी, तो हमको कुछ कहना था आपसे, इसीलिए मैं कुछ बातें आपसे मैंने कह दी जो मैं कहना चाहती थी। बाकी जिसको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए सॉरी। धन्यवाद बच्चों, आप लोग हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखिए कि जब आप लोग वीडियो देखिए तो तुरंत हमारे जो है बटन पे तुरंत लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब ये भी काम कर दिए करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।